नमस्कार दोस्तों, मैं कुंवर विशाल आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लाल किताब रेमेडीज़ में। आज दोस्तों हम चर्चा करेंगे ग्रह गोचर के बारे में, जो कि मेन 4 प्लैनेट हैं बृहस्पति, शनि, राहु और केतु। ये अपनी प्लेसमेंट चेंज कर रहे हैं, अपनी राशि चेंज कर रहे हैं और इनके राशि परिवर्तन के साथ जो प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ेगा उसमें हम आज मिथुन लग्न के बारे में, जेमिनी लग्न के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले एक बात कि जो ये ग्रह चेंज हो रहे हैं, इनमें बृहस्पति जो हैं ये 13 अप्रैल को चेंज हो रहे हैं अपना साइन बदल के, ये मीन राशि में आ रहे हैं। और राहु जो हैं वो मेष साइन में आ रहे हैं और जो केतु हैं वो तुला साइन में आ रहे हैं। और जो शनि है वो कुंभ राशि में आ रहे हैं 29 अप्रैल को और राहु केतु 12 अप्रैल को। तो इसका जो लगन पर प्रभाव पड़ेगा मिथुन लगन के लिए, उसकी हम विशेष चर्चा करेंगे। मिथुन लगन के लिए जो राहु की प्लेसमेंट चेंज होगी, ये खाना नंबर 11 में जाएगी, यानी खाना नंबर 11 में राहु जाएंगे और केतु 5वें घर में जाएंगे। बृहस्पति 10th हाउस में जाएंगे और शनि जो हैं वो 9th हाउस में जाएंगे। यहाँ पर जब इन ग्रहों की चर्चा करेंगे तो आप यदि मिथुन लगन के अनुसार इसका फलादेश देख रहे हैं तो उस खाना विशेष का भी ख्याल रखिएगा कि उसमें कौन सा प्लैनेट बैठा है, जिस ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा शुरू करते हैं राहु ग्रह से। राहु खाना नंबर 11 में आएंगे। खाना नंबर 11 यानी वहाँ पर मेष राशि है, तो वहाँ पर जो प्लैनेट बैठा होगा उसके अनुसार फलादेश देंगे, मगर जो राहु का 11 में असर है पहले उसकी चर्चा करते हैं। खाना नंबर 11 में जब राहु ग्रह आएंगे तो सबसे पहले इसका जो असर है ये बृहस्पति पर जाएगा। यहाँ पर खाना नंबर जो 11 है ये बृहस्पति का प्रभाव जो है ये मंदा कर देता है। कहने का मतलब यहाँ जो बृहस्पति का फल मंदा होता है, इसका मंदा असर जाता है इंसान की आमदन पर। और इसके अलावा गोल्ड या कीमती सामान जो हमारे पास होता है, इसका सीधा बृहस्पति से संबंध है। रिश्तेदारी में हमारे पिता से बृहस्पति का संबंध है। खाना नंबर 11 में जब राहु आएंगे तो ये सबसे पहले बृहस्पति को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसलिए मिथुन लगन वालों के लिए ये जो गोचर बन के आ रहा है, इसका विशेष प्रभाव पिता पर मंदा रहता है। इस चीज़ से बचाव के लिए उपाय हैं जो कि हम आपको अभी बताने जा रहे हैं ग्रहों के अनुसार। तो सबसे पहले ख्याल रखिएगा, यदि खंड नंबर 11 में जिनके सूर्य बैठा है वहाँ पर ये राहु का गोचर आएगा तो ये योग जो है ये शुभ योग नहीं है। ये योग यहाँ पर आमदन में कमी करेगा, शारीरिक स्वास्थ्य जो है उसमें गड़बड़ पैदा करता है, रोग देता है, पिता के लिए मंदा असर देता है, पिता के लिए भी रोग क्रिएट करता है। इस चीज़ से बचाव के लिए केसर का तिलक जो है वो लगाएं, रोज़ाना लगाएं और गले में पीला धागा या सोने की चेन पहन के रखें। इसके अलावा दोस्तों एक बात का और ख्याल रखिएगा, ये खाना नंबर 11 का राहु है, अचानक से झगड़े फसाद भी करा देता है। तो लड़ाई झगड़े से बचें। कोशिश करें कहीं जा रहे हैं, कोई बाय चांस सड़क पर किसी के साथ कोई बात हो जाती है, चलती गाड़ी कहीं लग जाती है या आपकी गाड़ी में लग जाती है या आपकी गाड़ी किसी से लग जाती है, ऐसे छोटी छोटी बातें होती हैं जिनसे कि ना चाहते हुए भी झगड़ा पैदा हो जाता है। तो कोशिश करिएगा कि झगड़ा वहीं पर जो है निपट जाए शांति से, मतलब झगड़े तक बात ही ना आए। नहीं तो ये जो दौर है ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल और नुकसानदायक है। तो इससे बचाव के लिए ये उपाय करें। यदि खंड नंबर 11 में चंद्र बैठे हैं तो वहाँ पर भी राहु का गोचर जो है ये शुभ नहीं है, आमदन में कमी करता है, माता के स्वास्थ्य के लिए मंदा फल देता है और कुंडली में जहाँ बुध बैठा है उसका फल भी मंदा हो जाता है। इस चीज़ से बचाव के लिए माँ दुर्गा की उपासना करें। ख्याल रखिएगा, केसर का तिलक, गले में पीला धागा या गोल्ड चेन, ये उपाय तो सभी मिथुन लगन वालों को करना ही है। इसके अलावा यदि यहाँ पर मंगल बैठे हैं तो मंगल के लिए भी ये योग जो है शुभ नहीं है। भाई बंधुओं से थोड़ा मनमुटाव पैदा करता है, मित्र यार दोस्तों से मनमुटाव पैदा करता है। आमदन में कुछ इतना असर नहीं डाल पाएगा, मगर भाई बंधुओं से विरोध जरूर पैदा करता है। यदि यहाँ पर बुध बैठा है तो भी इसका जो मंदा प्रभाव है उन लोगों को विशेषकर देखने को मिलेगा जिनके घर का रंग जो है वो ग्रीन है या ब्लू है।
तो इसलिए अपनी मकान की दीवारों के रंग जो ग्रीन, ब्लू या कर्टन्स जो हैं ये ब्लू और ग्रीन हैं, तो इसको चेंज कर दीजिएगा, इस रंग को अवॉइड कर दीजिएगा, अदरवाइज़ इसका काफ़ी ज़्यादा मंदा असर देखने को मिलता है। यदि यहाँ पे बृहस्पति बैठे हैं तो वो भी ये राहु का प्रभाव जो है वो पिता के लिए नेगेटिव है, तो इस चीज़ से बचाव के लिए माँ दुर्गा की उपासना करें और जौ को दूध में भिगो करके चलते पानी में प्रवाहित करें 43 डेज़ मिनिमम। यदि यहाँ पर शुक्र बैठे हैं तो भी ये लक्ष्मी के लिए अच्छा नहीं है, पत्नी पति के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, धन योग के लिए शुभ नहीं है। यहाँ पर इसका उपाय करना निहायत ही ज़रूरी है। इसका जो बनता उपाय है कि नारियल का दान करते रहें। यदि यहाँ पर शनि बैठे हैं तो इस योग का फल शुभ होगा, कोई मंदा असर देखने में नहीं आएगा। यदि यहाँ पर राहु बैठे हैं ऑलरेडी और इस समय राहु का ट्रांजिट बिल्कुल 11th हाउस से ही हो रहा है, तो उन लोगों के लिए विशेषकर सावधानी वाला समय है। ये राहु की जो रेमेडी हैं ये ज़रूर कर लें। केसर का तिलक, गले में पीला धागा और सफाई कर्मचारी की सेवा, ये करते रहें तो काफ़ी मुसीबतों से बचे रहेंगे। यदि केतु बैठा है तो नॉर्मल है, कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं बृहस्पति ग्रह के बारे में। बृहस्पति ग्रह का जो ट्रांजिट चेंज हो रहा है ये मिथुन लगन वालों के 10th हाउस में आएगा। 10th हाउस में जुपिटर को हम इतना शुभ नहीं मानते हैं। पिता के लिए और कामकाज के लिए इसका असर जो होता है मंदा होता है, मगर यदि यहाँ पर 10th हाउस में कुछ विशेष ग्रह बैठे हैं तब ये योग कुछ खास कंडीशन में शुभ हो जाता है। तो यहाँ पर भी बृहस्पति का जो 10th का जनरल रेमेडी है वो यही है, केसर का तिलक लगाएं और अपनी नाक को साफ रखें और कितनी भी तंगी हो किसी के आगे हाथ ना फैलाएं और चालाकी से रहें, नहीं तो जितनी ज़्यादा शराफत दिखाएंगे दुनिया लूट के खा जाएगी, सावधान रहें। अब चर्चा करते हैं कि यदि 10th हाउस में सूर्य बैठे हैं तो ये बृहस्पति का प्रभाव शुभ है। पिता और पुत्र दोनों की तरक्की होती है, बशर्ते दोनों एक दूसरे का साथ रहें। केसर का तिलक बराबर लगाते रहें। यदि यहाँ पर चंद्र बैठे हैं तो भी इस युति का प्रभाव ठीक है, केसर का तिलक लगाते रहें। स्थान परिवर्तन की संभावना बनी है, इट इज़ पॉसिबल कि जल्दी ही आपका मकान या आपका जो नौकरी का स्थान है इसमें परिवर्तन हो। मंगल बैठे हैं तो बहुत बढ़िया है, आपकी और भाई बंधुओं की दोनों की तरक्की होती है। यदि बुध बैठे हैं तो कामकाज के लिए मंदा है, कामकाज थोड़ा स्लो हो जाता है, मगर ओवरऑल जब ये बृहस्पति का ट्रांजिट ख़त्म होगा तो ख़त्म होते होते ये आपको प्रोग्रेस डेफिनेटली देगा। मगर इस इन बिटवीन यदि कोई मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, आपको लगे कि ये समय मुश्किल वाला आ रहा है, कामकाज की स्पीड काफ़ी कम हो गई है, तो 10 अंधों को खाना खिलाएं और नाक छेदन करवाएं 96 घंटे के लिए, तो इससे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगी। यदि यहाँ पर बृहस्पति बैठे हैं, बृहस्पति के ऊपर से बृहस्पति का गोचर बहुत ही शुभ है, तरक्की होगी। शुक्र बैठे हैं तो थोड़ा सा मंदा असर आएगा, यहाँ पर भी आपको उपाय की जरूरत पड़ेगी। 10 अंधों को खाना खिलाएं दिन के समय, ख्याल रखिएगा 10 अंधों को इकट्ठे ही भोजन करना है, ना 9 ना 11। ये संख्या 9 या 11 नहीं होनी चाहिए, केवल 10 ही होनी चाहिए, तभी ये युति का प्रभाव अच्छा आएगा। इसके अलावा और ख्याल रखिएगा दोस्तों, जिनका 10th हाउस में वीनस बैठा हुआ है और इस समय जो बृहस्पति का ट्रांजिट यहाँ से निकल रहा है, तो अपने घर के जो बेडरूम में स्पेशली किसी भी दुनियावी गुरु की या देवी देवता की फ़ोटो बिल्कुल मत लगाएं, इससे आप पर मंदा असर आएगा। यदि आप कोई पाठ पूजा बेड पर बैठकर करते हैं तो बेड पर बैठकर बिल्कुल भी ना करें, इसका मंदा असर आएगा। यदि घर में जगह कम है तो ज़मीन पर आसन बिछाकर करें तो लाभ होगा। यदि यहाँ पर शनि बैठे हैं 10th हाउस में तो बृहस्पति का ट्रांजिट आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, भाग्योदय का समय आ चुका है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आने वाला साल आपके लिए बहुत ही खुशहाली लाएगा। यदि यहाँ पर राहु बैठे हैं तो कामकाज के लिए भी मंदा है और अपने पिता की सेहत के लिए भी मंदा है। इस चीज़ से बचाव के लिए आपको उपायों की ज़रूरत पड़ेगी। प्रॉपर रेमेडीज़ तो जन्म कुंडली प्रॉपर देखने के बाद ही हो सकती हैं, मगर यहाँ पर एक जनरल रेमेडी आपको बताते हैं। केसर का तिलक और जौ को दूध से धोकर चलते पानी में बहाएं 43 डेज़ कंटिन्यूस, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। यदि यहाँ पर केतु बैठे हैं तो ये योग अच्छा है। जो लोग
स्पिरिचुअलिज्म में हैं, जो किसी अच्छे गुरु की तलाश में हैं, टीचर की तलाश में हैं, उनके लिए योग बनेगा। मगर फिर भी थोड़ी सावधानी रखिएगा, थोड़ा चालाकी से रहिएगा, क्योंकि बृहस्पति 10 के समय चीटिंग बहुत होती है, लोग बड़ी आसानी से बेवकूफ़ बना के निकल जाते हैं। तो ये था बृहस्पति का 10th हाउस का गोचर मिथुन लगन के लिए। अब बात करते हैं शनि की। शनि ग्रह जो चेंज हो रहे हैं ये एक्वेरियस साइन कुंभ राशि में आएंगे और ये आपके 9th हाउस में आएंगे। 9th हाउस में शनि जो है ये आपके लिए बहुत ही भाग्यवृद्धि वाला योग है। आपका इस समय भाग्योदय का समय आ चुका है। दूसरे प्लैनेट्स कैसे बैठे हैं उन पर भी इसका फलादेश डिपेंड करता है। सबसे पहले जिन लोगों के खंड नंबर 9 में सूर्य बैठे हैं उसके ऊपर ये ट्रांजिट जो है कुछ खास नेक फल नहीं देता है। सूर्य शनि का टकराव पैदा होता है जिससे कि शुक्र का नुकसान होगा। तो यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, अपने घर की छत बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखिएगा। वहाँ पर कोई भी कबाड़ नहीं होना चाहिए। यदि वहाँ पर कबाड़ हुआ, लकड़ी चौगाठ वगैरह कुछ पुराना सामान पड़ा हुआ, जंग लगा लोहा वगैरह, तो ये आपके भाग्य वृद्धि में अवरोध पैदा करेगा और तरक्की नहीं देगा। तो इसलिए अपनी छत को नीट एंड क्लीन रखें। यदि यहाँ पर चंद्र बैठे हैं तो ये शनि का जो यहाँ पे संक्रमण होगा चंद्र के साथ, तो ये योग जो है ये शुभ नहीं है। माता को दिक्कत आती है, कामकाज में अस्थिरता पैदा होती है। तो इस चीज़ से बचाव के लिए बृहस्पति का उपाय करें, केसर का तिलक लगाएं, गुरुजनों की सेवा करें। यदि यहाँ पर मंगल बैठे हैं तो ये योग उन लोगों के लिए विशेषकर शुभ होगा जिनके परिवार में कोई फंक्शन होने वाला है, और ऐसा फंक्शन होने वाला है जिसमें कि उनका पूरा कबीला पार्टिसिपेट करेगा। और जिन लोगों के कोई फंक्शन नहीं होने वाला तो जितनी भी हस्बे हैसियत है उस हिसाब से लंगर वगैरह लगाएं तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। जिन लोगों के यहाँ बुध बैठे हैं तो उनके लिए भी ये योग विशेष शुभकारी है, भाग्योदय जरूर होगा। बृहस्पति बैठे हैं उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। धन धान्य जमीन जायदाद मकान हर चीज़ में वृद्धि होती है। जिनके शुक्र बैठे हैं उनके लिए अति उत्तम, और जिन लोगों की अभी शादी नहीं हुई उनकी शादी होगी। जिनको मकान नहीं मिला उनको मकान मिलेगा। यानी कि जिस चीज़ की भी डिज़ायर बाकी रहती है, तो इस समय ये शनि का ट्रांजिट आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। जिनके यहाँ पे 9th हाउस में राहु बैठे हैं मिथुन लगन वालों के, तो यहाँ पर इस योग का फ़ायदा होगा उन लोगों को। भाग्य थोड़ा स्लो होता है, वो पहले से ही स्लो होता है क्योंकि 9th में राहु बैठे हैं। यदि आपने 42 की एज क्रॉस कर ली है तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। जिन लोगों के यहाँ पर केतु बैठे हैं तो ये योग फ़ायदा तब देगा, यहाँ पर एक शर्त आ जाएगी। यदि आप शादीशुदा हैं और आपके संतान है, स्पेशली पुत्र संतान है, तो विशेष बेनिफिट होगा। यदि पुत्र संतान नहीं है तो आप स्ट्रीट डॉग्स की सेवा करें। जितनी ज़्यादा उनकी सेवा करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। एक बात का ख्याल रखिएगा दोस्तों, जिन लोगों ने अभी पेट लेने हैं, कोई डॉग घर में पालना है, और इस समय केतु 9th हाउस में है उनका, और इस समय शनि का ट्रांजिट आ रहा है। 30 अप्रैल के बाद 29 अप्रैल के बाद ये शनि चेंज होगा। तो यदि कोई डॉग घर में ला रहे हैं तो ख्याल रखिएगा इस समय 2 रंग का डॉग लाने से बचें, मिथुन लगन वाले जिनका 9th में केतु है। तो यदि डॉग नहीं ला सकते हैं तो स्ट्रीट डॉग्स की सेवा करेंगे तो ये योग बहुत फ़ायदेमंद होगा। अदरवाइज़ भाग्य में अवरोध पैदा होता है। तो ये था शनि राहु और बृहस्पति का गोचर। अब बात करते हैं केतु की। तो केतु मिथुन लगन वालों के 5th हाउस में से निकल रहा है। तो 5th हाउस में जो प्लैनेट बैठे हैं, सूर्य बैठा है, तो थोड़ा सा पुत्र संतान की तरफ से टेंशन देगा, पिता की तरफ से थोड़ी टेंशन देगा। पिता की टांगों में प्रॉब्लम आ सकती है या टांगों के रोग हो सकते हैं। जिन लोगों का यहाँ पे चंद्र बैठा है, पढ़ाई में अवरोध पैदा होता है, मानसिक शांति भंग होती है। मंगल बैठा है तो यहाँ पर भाई बंधुओं से विरोध पैदा होता है। और इसके अलावा अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल बड़ा सोच समझ के करें। और यदि आपको ऐसा लगे कि सेहतमंदी हो रही है या बिना बात के आपको रोग काफ़ी आ रहे हैं, अननेसेसरली खर्चा हो रहा है, तो आप अपने सिरहाने रात को पानी रखें और सुबह वो पानी प्लांट्स में डाल दें। ख्याल रखिएगा उस पानी का अपमान नहीं होना चाहिए, सिर्फ पौधों में ही डालना है। जिन लोगों के यहाँ पर बुध बैठे हैं
तो यहाँ पर भी ये योग जो है कुछ मंदा असर देता है, स्पेशली बहन, बुआ, उनकी लाइफ पर थोड़ा सा इसका मंदा असर आता है। बृहस्पति बैठे हैं तो उन लोगों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। स्पिरिचुअलिज्म में जाने के लिए, अध्यात्म के लिए ये बहुत ही बेस्ट टाइम है। जिन लोगों के यहाँ पर 5th हाउस में शुक्र बैठे हैं, इसके ऊपर केतु का गोचर ठीक है, उन लोगों के लिए मंदा होगा जो साउथ फेसिंग मकान में रहते हैं। जो साउथ फेसिंग में नहीं रहते उनके लिए अच्छा है, मगर फिर भी यदि कुंडली के, जन्म कुंडली के या वर्षफल के कुछ कई बार योग ऐसे बने होते हैं जिनसे कि कुछ दिक्कत आ जाती है, तो ऐसे समय में गाय की सेवा करें तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। 5th हाउस में जिनके मिथुन लगन वालों के शनि बैठे हैं, तो शनि के ऊपर से ये केतु का गोचर जो 5वें घर में से जाएगा, ये गोचर कामकाज में अवरोध पैदा करेगा, संतान की तरफ से थोड़ी टेंशन दे सकता है। तो यदि आपकी उम्र 5th हाउस में शनि बैठा है, 48 से कम है, और यदि नया मकान बनाने की सोच रहे हैं तो अभी इस विचार को स्थगित कर दें। जिनके 5th हाउस में राहु बैठे हैं, तो ये योग भी संतान के लिए शुभ नहीं है। ये जो केतु का गोचर होगा, केतु बैठा है तो ठीक है, केतु के ऊपर से केतु का ट्रांजिट अच्छा है। इसका फल दोस्तों, जो 5वें घर में केतु बैठता है तो बृहस्पति पर बहुत निर्भर करता है। तो अपने बृहस्पति को नेक रखिए, कायम रखिए, पिता, ब्राह्मण, गुरु, पीपल के पेड़ की सेवा करें, इनका मान सम्मान करें, तो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। कुल मिला के मिथुन लगन वालों के लिए जो ये गोचर बना है, राहु और बृहस्पति दोनों पिता के लिए नेष्ट हैं, अच्छे नहीं हैं, और इस चीज़ से बचने के लिए जो उपाय बताए हैं वो ज़रूर कर लीजिएगा, तो आप स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे। ऐसी ही जानकारी हम आपसे और शेयर करते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिएगा, खुश रहिए, आबाद रहिए। धन्यवाद।